Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about the fundamental of electromagnetism and further we will cover magnetic field and the fundamental concepts regarding to magnetic field in this lecture. So start करते हैं बच्चा। तो पहला यहाँ पे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये बच्चा हमारे पास दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इलेक्ट्रो मीन चार्ज और मैग्नेटिज्म मीन जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ जिस मटेरियल के अंदर हो। जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा कि ये एक मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये दूसरे किसी मैग्नेट को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। या जब नॉर्थ और साउथ सामने आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, या जब नॉर्थ और नॉर्थ सामने आएंगे तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जिसके अंदर ये अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी हो उसको हम कहते हैं कि यह हो गया मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली लेकिन इस टर्म पे आप देखें तो ये क्या है कि चार्ज और फिर मैग्नेटिज्म। चार्ज से मुराद यहाँ पे वो चार्ज होगा जो मोशन में होगा। तो अगर चार्ज मोशन में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट। तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेसिकली तो हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है ना, इस वायर में क्या है कि लेट अस सपोज कि ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। तो इस करंट की वजह से इसके अंदर क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, क्रिएट हो जाती है इसके गिर्द। तो ये जो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है ना, इस बिहेवियर के स्टडी करने को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये है कि इसका जो पहला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि जैसे आपको अभी मैंने समझाया कि एक हमारे पास मैग्नेट है, लेट अस सपोज ये एक मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने गिर्द एक दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है। तो अगर लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ कि ये जो दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस अट्रैक्शन की वजह से मैं यहाँ पे एक और मैग्नेट को, लेट अस सपोज इस केस को बिल्कुल सेपरेटली डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक मैग्नेट है और इसका एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ क्या है, साउथ पोल। तो ये एक दूसरे किसी, लेट अस सपोज के यहाँ पे एक और मैग्नेट है और ये उस मैग्नेट को क्या करना चाह रहा है, अगर इसके सामने लेट अस सपोज नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो रिपल करेंगे तो एक तो ये है ना कि अगर ये मैग्नेट इसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करे, यानी कि इसको मैं मूव करवाऊँ और ये ज़ोर से जाके इसको टक्कर मारे, तो तब तो चलो ये इसको फोर्स लगाए तो हम मान सकते हैं कि इसके अंदर एक फोर्स की प्रॉपर्टी थी, यानी इसने इसको डायरेक्टली कंटैक्ट करके फोर्स लगाया, इसको कहते हैं कि कंटैक्ट फोर्स होगी। लेकिन हमारे केस में हम जानते हैं कि ये मैग्नेट इस मैग्नेट को डायरेक्टली कंटैक्ट भी नहीं कर रहा, यानी डायरेक्टली इसके साथ कोई टच भी नहीं हो रहा। तो और फिर भी ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंट आपने कहीं बार किया होगा। तो अब ये फोर्स जो इस पे लगा रहा है ये नॉन कंटेक्ट फोर्स है। तो नॉन कंटेक्ट फोर्स यानी कि डायरेक्टली इसके साथ कंटेक्ट भी नहीं कर रहा, फिर भी ये इसको फोर्स लगा रहा है, तो ये कौन सी फोर्स होगी, नॉन कंटेक्ट फोर्स। अब जो नॉन कंटेक्ट फोर्स है इन दोनों के दरमियान, उस फोर्स को हम कहते हैं ये मैग्नेटिक फोर्स है। और मैग्नेटिक फोर्स क्यों है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान माइकल फैराडे के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिस तरह से चार्जेस को हमने नहीं पढ़ा था कि हमारे पास दो चार्जेस थे, लेट अस सपोज ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। तो हमने कहा था कि ये रिपल क्यों करते हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कि ये देखें कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को क्या करेगा कि इस पर लगाएगा फोर्स। तो अब ये जो इसको फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाने की वजह क्या थी कि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड दरमियान में मौजूद थी। एग्जैक्टली अगर ये दो मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो फिर इनके दरमियान भी एक फील्ड मौजूद होगी, जिस फील्ड को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ये भी क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप कैसी होगी, ये कैसे प्रोड्यूस होगी, इस चीज़ को हमने देखना है। तो इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक मैग्नेट ले लेता हूँ। तो ये लेट अस सपोज कि मेरे पास क्या था कि एक बार मैग्नेट था और इस बार मैग्नेट के एक साइड पे लेट अस सपोज नॉर्थ पोल है और दूसरे पे क्या है, साउथ पोल।
अब एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल है, तो क्या होगा कि मैंने जैसे इस एक पॉजिटिव चार्ज था ना, तो उस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया था कि मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया था, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा था, तो ये इधर से इधर जा रहा था, तो इसलिए मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी बच्चा हम यहाँ पे भी अपनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक मैग्नेट है, और मैं यहाँ पर एक छोटा सा एज्यूम करूँगा कि नॉर्थ पोल है, बिल्कुल एक छोटा सा मैं नॉर्थ पोल को एज्यूम कर लूँगा। और अब ये जो इमेजनरी नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल, तो ये इसको यहाँ से भगाएगा इस तरफ, ठीक हो गया। तो ये यहाँ से जाएगा इस तरफ। अब ये देखिए कि यहाँ से भागते हुए क्या होगा कि ये यहाँ से भागना चाह रहा था, इधर से दूर जाना चाह रहा था, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे ये साउथ पोल भी है, तो ये साउथ पोल इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो ये अपने पाथ को कैसे चेंज कर लेगा, कुछ ऐसे, इस तरह से। देखें, नॉर्थ से ये नॉर्थ क्या हुआ, रिपेल, और साउथ की तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट। तो इसलिए ये देखिए यहाँ से इसने पाथ कुछ यूं एक सर्कुलर शेप बनाने की कोशिश की। एग्जैक्टली अगर यही नॉर्थ पोल मैं यहाँ पे रखूँगा, तो देखें यहाँ पे अगर मैं ये नॉर्थ पोल रखूँगा तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल, लेकिन ये इधर से इधर भागना चाहेगा, लेकिन ये साउथ क्या कर लेगा, इसको वापस अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो ये इधर से कैसे बन जाएगा, यूँ। तो ये बिल्कुल ये नॉर्थ पोल की का पाथ बना रहा हूँ, और ये जो नॉर्थ पोल का ये मैं पाथ बना रहा हूँ ना, इसी पाथ को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और कुछ भी नहीं है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से ऐसे होंगी, यहाँ से कैसे होंगी कि ये यहाँ से निकलेंगी और ये यूँ होंगी, यानी कि ये नॉर्थ से निकलती हैं, इमर्ज होती हैं, और साउथ में क्या करती हैं, इंटर करती हैं। और ये यहाँ पे सिर्फ इधर आके टर्मिनेट नहीं हो जाती, बल्कि ये अगर हम इसको इसके अंदर से देखें ना, तो ये यूँ होगा कि ये साउथ से यूँ चलेंगी इस तरह से, मतलब वापस ये साउथ से अंदर, इस मैग्नेट के अंदर ये ट्रैवल करती है साउथ टू नॉर्थ, लेकिन बाहर से इधर कैसे इन्होंने ट्रैवल किया, नॉर्थ से साउथ। ये देखिए नॉर्थ से ये जा रही थी और साउथ में इंटर कर रही थी। तो अगर हम आउटसाइड दी मैग्नेट देखें, तो आउटसाइड दी मैग्नेट ये क्या हो रहा है कि हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो नॉर्थ टू किधर जा रही थी, साउथ। लेकिन अगर इनसाइड देखें, तो इनसाइड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही थी, साउथ टू नॉर्थ। तो इस लिहाज से ये देखें कि पूरा एक सर्कुलर पाथ बना रही हैं, ठीक हो गया। तो ये सर्कुलर पाथ बनाने का जो जो इनका एक पैटर्न था, जो चीज़ थी, इसको हम कहेंगे कि ये क्या थी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से ना एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो अब देखें कि अब उसी कहानी को आते हैं कि ये जो दो हमारे पास मैग्नेट थे, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों लगा रहे थे, क्योंकि इनके दरमियान में क्या मौजूद थे, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद थी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे को जाके तो इसको यहाँ से क्या कर रही थी, पुश या पुल कर रही थी, ठीक हो गया। जैसे इस केस में अगर हम देखें, तो हमारे केस में हमारे पास क्या है कि हमने देखा है ना कि जो दो नॉर्थ पोल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो लेट अस सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये भी क्या है बच्चा, नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने कहा ना, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। तो ये यहाँ से कैसे निकलेंगी, कुछ यूँ इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, इधर से भी इधर यूँ ऐसे, और यहाँ से भी कुछ यूँ निकलेंगी, और ये इनकी डायरेक्शन होगी। और यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और कुछ यूँ होंगी। तो ये देखें दोनों से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो ये देखें ये दोनों की डायरेक्शन क्यों है, अपोजिट है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, यहाँ से इधर जा रही है। तो ये दूसरे के एफर्ट को कैंसिल आउट करेंगी, और ये क्या करेंगी, इस वजह से रिपल्शन का बिहेवियर लेके आएंगी। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ ना, कि एक गाड़ी जा रही है इधर से इधर, और एक गाड़ी जा रही है इधर से इधर। तो जब इन दोनों की क्लोजन होगी ना, तो क्लोजन होने के बाद देखें दोनों, एक गाड़ी टक्कर मारने के बाद पीछे जाएगी और दूसरी भी टक्कर मारने के बाद पीछे जाएगी। एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा होता है कि क्योंकि इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो बी बनाई है, इन दोनों की डायरेक्शन देखें क्या है, अपोजिट है। तो जब इनकी क्लोजन होती है, जब यहाँ पे ये मीट करती हैं, तो ये टक्कर मार के एक दूसरे को पीछे धकेलती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या फील होती है, रिपल्शन फील होना शुरू हो जाती है इन दो मैग्नेट्स के दरमियान। जब उनको नॉर्थ और नॉर्थ को मैं सामने लेकर आ जाऊंगा,
तो बेसिकली समझाना ये चाह रहा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जिसको हमने बी समझा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम समझेंगे तो फिर हम रिपल्शन के कंसेप्ट को भी इजीली समझ सकते हैं, या अट्रैक्शन के कंसेप्ट को भी हम इजीली समझ सकते हैं। अब यानी कि अभी मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, और इनका इनसे हम कैसे अट्रैक्शन और रिपल्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो मैग्नेटिज्म हमने, तो ये जो अभी मैग्नेटिक फील्ड पड़ी है, ये परमानेंट मैग्नेट की वजह से है। तो सिर्फ परमानेंट मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। मैंने अभी आपको समझाया कि ये बेसिकली इनका सोर्स क्या होता है कि जब कोई भी चार्ज, लेट अस सपोज कि मेरे पास एक वायर है और इस वायर के अंदर एक नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो इसके मूव करने की वजह से इसके गिर्द, इस पूरी वायर के गिर्द, यानी ये चार्ज अगर मूव करे तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, करंट। तो इस करंट कैरिंग कॉइल के गिर्द क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसको भी स्टडी करना है, या मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट में हमने ये भी स्टडी करना है कि अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसको भी हमने फाइंड आउट करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। ठीक हो क्या? तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो काज है, तो वो काज क्या है? तो वो काज है मोशन ऑफ चार्जेस, कि जब भी चार्ज मूव करेगा ना, तो उस वक्त उधर क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे तो चलो आप कह रहे होंगे कि करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसमें तो चलो चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो समझ भी आती है। लेकिन अगर मैं लेट अस सपोज क्या करूँ कि मेरे पास जो एक ये परमानेंट मैग्नेट था, तो इस परमानेंट मैग्नेट में कौन सा करंट मूव कर रहा था? लेकिन ये क्वेश्चन आता है ना, इसमें कौन सा चार्ज मूव कर रहा था? तो बेसिकली बच्चा, अगर आप इस परमानेंट मैग्नेट को देख लेना, देखें तो ये भी तो एटम से मिलके बना हुआ है ना। तो एटम में ये देखें कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, ये मूव कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता? तो इसके मूव करने की वजह से तो क्या बन जाता है, करंट, और उस करंट की वजह से क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो मैग्नेटिज्म है ना, उसका जो सोर्स है वो क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस है। तो जहाँ पे मोशन ऑफ चार्जेस होंगी, वहाँ पे क्या मौजूद होगी, मैग्नेटिक फील्ड, या वहाँ पे क्या मौजूद होगा, मैग्नेटिज्म। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हमने ये देखना है कि ये जो मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ है, ये मैग्नेटिज्म का हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटली सबूत है कि नहीं है? यानी आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास अभी मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड का ये पैटर्न बनाया है, ये जो ड्रा किया है, तो आप मुझे कैसे श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिज्म का पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही था, ये सर्कुलर ही था, यानी ये ऐसे नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं? तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। तो उस एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन को हम देखते हैं कि वो क्या होगी, कि लेट अस सपोज कि मेरे पास से मैं उस एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के लिए क्या करता हूँ कि मेरे पास यही एक बार मैग्नेट है, जो छोटा सा एक बार मैग्नेट, जिसको मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ पूरे इस लेक्चर में। तो इसमें क्या है कि एक तरफ मेरे पास क्या होता है, नॉर्थ पोल, और एक तरफ क्या होता है, साउथ पोल। ये आपने देखा भी होगा। और मैं इसके गिर्द छोटे छोटे ऐसे आयरन की फीलिंग्स रख, मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े इसके गिर्द यूं ऐसे मैं इसके गिर्द फेंक लूँगा। तो बहुत सारे मेरे पास आयरन के छोटे छोटे ऐसी आयरन फीलिंग्स थी, तो उस टुकड़ों को मैंने फेंक लिया। आयरन को इसलिए फेंका बच्चा, क्योंकि आयरन अट्रैक्ट और रिपेल होने की सलाहियत रखता है। क्योंकि आपको पता है ना कि आयरन के अंदर, क्योंकि ये जो आयरन के मैंने छोटे छोटे पीसेस रखे हुए हैं, आयरन के अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिज्म मीन के ये अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत रखता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आयरन फीलिंग्स को ले रहा हूँ। अब जब मैंने इसको मैग्नेट, मतलब इस आयरन फीलिंग्स पहले वैसे भी वैसे पड़ी हुई थी एक पेज के गिर्द, लेकिन जो ही उसके करीब मैंने मैग्नेट रखा ना, तो मैग्नेट के रखने की वजह से ये जो आयरन फीलिंग्स थी, इनकी जो शेप होगी ना, मतलब वो जिस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगी, वो कुछ यूं अलाइन करेंगी, ऐसे यूं करके। तो इनकी शेप कुछ यहाँ से ऐसे हो जाएगी, और यहाँ से कुछ ऐसे हो जाएगी। तो वो ये बिल्कुल वैसी ही शेप होगी जैसे अभी हमने क्या की है, ड्रा की है। यानी वो जो आयरन फीलिंग्स होंगी, वो इस जगह पे, एक तो यहाँ पे वो ज़्यादा होंगी, इस जगह पे उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, फिर यूँ कुछ होंगी, और फिर यहाँ पे ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। तो ये इनका पैटर्न बन जाएगा आयरन फीलिंग का।
तो वो बिल्कुल आयरन फीलिंग का वैसा ही पैटर्न होगा जैसा हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड को ड्रा किया है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है जो अभी हमने सपोज की हुई है। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो। और ये भी याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ये कंप्लीट लूप बनाएगी। कंप्लीट लूप का मतलब ये है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और फिर वापस साउथ में पहुंचेगी, और इंटरनली अगर आप देखें तो साउथ से वो जाएगी और किधर जाएगी, नॉर्थ में। तो ये आपको ध्यान में रहे। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो उसको हमने स्टडी करना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छा अब देखें कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इसको हमें स्टडी करना पड़ेगा और यही समझकर हम मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जो इसकी हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होती है ना मैग्नेटिक फील्ड की, वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन कि इसके अंदर मैग्नेटिक मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो ये चीज़ आपको जेहन में रहे कि मैग्नेटिक फील्ड का पहले तो मैग्नीट्यूड भी होगा और फिर क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका मतलब क्या है कि लेट अस सपोज कि ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड मीन कि आप लेट अस सपोज कि देखें इस जगह पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको थोड़ी करीब करीब नज़र आएंगी, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं कि वो कितने टेस्ला है, वेदर वो 10 टेस्ला है, 5 टेस्ला है, या जितनी टेस्ला है। ये आगे हम फार्मूलों के ज़रिए इसको फाइंड आउट करेंगे, तो वो आप बेफिक्र रहें। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम या इस पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के वो कितना होगा, एक तो वो आप निकाल सकते हैं, और दूसरा आप इसकी डायरेक्शन, ये देखिए ये जो एरो है ना, ये इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। तो इसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी है, वो डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर करती है। तो साथ इसकी डायरेक्शन भी आ गई और साथ इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो इसलिए आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी आ गई है। अब जो है हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। यानी कि लेट अस सपोज कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, इसकी डायरेक्शन यूँ थी, ठीक हो गया, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से यूँ जा रही थी, और ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है ना कि जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट अस सपोज कि इस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करना चाह रहे थे, फाइंड आउट। तो आप यहाँ से एक टेंजेंट खींचिए, और ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये आपको जेहन में रहे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेंजेंट खींचना पड़ेगा उस पॉइंट पर, तो वो आपको बताएगा डायरेक्शन को। अब यहाँ पे देखें कि इसी केस को जहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही थी, मैं अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से ये लेट अस सपोज कि B1 थी मैग्नेटिक फील्ड, और इसको मैं क्या कह देता हूँ B2। तो B1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो देखें, वो इसका टेंजेंट कुछ यूँ होगा, यही वाला ये। और इस पॉइंट पर ये जो B2 है, इसका टेंजेंट किधर होगा, इसी पॉइंट को यूं टच करते हुए ये गुजरेगा, तो ये होगा। तो ये देखें कि ये टेंजेंट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। टेंजेंट से मुराद क्या है कि दो डायरेक्शन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। मीन के इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 की, वो इस पॉइंट पर चार्ज को, या मतलब उसकी डायरेक्शन है इधर, और इस पे इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ गई हैं, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कैसे, जैसे मैं आपको कहूँ कि ये एक बंदा है ना, वो एक ही टाइम पर इधर भी जा रहा है और एक ही उसी टाइम पर वो बंदा इधर से इधर भी जा रहा है, तो आप कहेंगे कि मैं मतलब गलत बात कर रहा हूँ, मैं ये कोई अप्रोप्रिएट बात तो नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई, क्योंकि एक बंदा या तो इधर मूव कर सकता है या तो इधर मूव कर सकता है, साइमल्टेनियसली वो दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड भी या तो इधर मूव कर सकती है या इधर मूव कर सकती है, साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पर वो दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती। लेकिन ये कह रहा है कि ये दो डायरेक्शन पे मूव कर रही है एक ही पॉइंट पर, जो कि चीज़ पॉसिबल नहीं है।
तो इसलिए हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकती। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी प्रॉपर्टी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है कि कम है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को देखना पड़ेगा। डेंसिटी मीन कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है कि कम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये मेरे पास से एक मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ यूँ बना रहा हूँ। ये तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे देखें तो इस जगह पे क्या है, काफ़ी क्लोजर टू ईच अदर हैं। ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। ठीक हो गया। तो अभी ये क्लोज हैं तो इस जगह पे इनकी जो डेंसिटी है, लेट अस सपोज रो, वो क्या है, ज़्यादा। और यहाँ पे ये देखें दूर दूर है तो इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कम। तो अब इस जगह पे डेंसिटी ज़्यादा है, इधर डेंसिटी क्या है, कम। तो जिस जगह पर इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आप ये समझेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा। और जिस जगह पर इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम, तो वहाँ पे आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या जब कम है तो या दूर दूर है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप डेंसिटी को ऑब्जर्व कर कर मैग्नेटिक फील्ड को की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह सकता हूँ कि डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू बी, कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी फील्ड लाइंस की वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जहाँ पर डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कम होगी। तो ये आपको इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पता चल गई। अब हमारे पास क्या है कि इसी की जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और वो इंटर किधर कैसे करती हैं, साउथ में। तो ये तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे पास क्या है कि एक छोटा सा मैग्नेट है, लेट अस सपोज ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी और किधर जाएंगी, साउथ में जाएंगी। तो नॉर्थ से इमर्ज आउट होती हैं और ये देखें यहाँ से बाहर निकलती हैं और साउथ में क्या करती हैं, इंटर करती हैं। तो क्योंकि ये मैंने आपको समझाया भी कि हम यहाँ पर एक स्मॉल क्या लेंगे, नॉर्थ पोल लेंगे और उसका पाथ यही होगा। अब हमारे पास जो इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जो लाइक चार्जेस, जैसे लाइक चार्जेस होते हैं ना, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल ये है कि जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स का मतलब ये है कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये भी क्या है, नॉर्थ पोल। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो मतलब लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जबकि अगर एक तरफ क्या हो जाए नॉर्थ और एक तरफ क्या हो जाए साउथ, तो ये देखें अगर नॉर्थ और साउथ हो जाए तो तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। और ये चीज़ आपने बहुत बार पहले खुद से भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को देखा होगा। तो ये इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो मैग्नेटिक जैसे चार्जेस है ना, उस चार्जेस में क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि ये दोनों हमेशा जुड़े ही रहेंगे। आपको नेगेटिव चार्ज अलग से मिल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज अलग से मिल जाएगा। लेकिन जो मैग्नेट्स है ना बच्चा, उसमें मैग्नेटिक मोनोपोल, मोनो का मतलब होता है एक, और पोल का मतलब ये जैसे एक तरफ नॉर्थ है ना तो एक तरफ साउथ है, तो ये पोल्स हो गए। तो आपको मोनोपोल नहीं मिल सकता। यानी मोनोपोल का मतलब ये है कि ये है डायापोल। डायापोल मीन के नॉर्थ भी है और साथ क्या है बच्चा, साउथ भी। लेकिन मोनोपोल क्या है, जैसे ये एक मतलब अकेला नॉर्थ है। तो ये जो अकेला नॉर्थ है ना, ये कभी भी आपको मिल नहीं सकता। इसको कहते हैं मोनोपोल। ये डजेंट एग्जिस्ट। ये कभी भी किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया कि एक नॉर्थ पोल को वो अकेला करके कर सके। क्योंकि जहाँ नॉर्थ होगा वहाँ पे क्या होगा, साउथ साउथ भी होगा। तो इन दोनों का जो रिश्ता है ना वो बहुत बहुत मजबूत है। तो ये कहता है कि तू नहीं तो मैं नहीं, या मैं नहीं तो तू नहीं। तो वो वाली बात है कि ये दोनों इनका जन्मों का रिश्ता है, तो वो कभी नहीं टूट सकता। तो जहाँ पे नॉर्थ होगा वहाँ पे साउथ होगा। लेट अस सपोज कि आपने इसको तोड़ने की कोशिश की, आपने क्या किया कि इसको यहाँ से ऐसे काट लिया। तो जब आप इसको काटेंगे ना इधर से, तो ये देखें कि आपने इसको ऐसे यूं काटा, तो अब क्या होगा कि एक तरफ यूं नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक तरफ क्या बन जाएगा, साउथ। तो फिर ये नॉर्थ और साउथ बन जाएंगे। तो ये कभी भी आप नॉर्थ और साउथ को क्या करेंगे, मतलब अलग अलग नहीं कर सकते।
और उसकी रीज़न क्या है, क्यों नहीं अलग कर सकते? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना बच्चा, वो होती हैं सर्कुलर शेप में। ठीक हो क्या? मतलब वो पूरा सर्कुलर पाथ बनाती हैं। अब सर्कुलर पाथ बनाने के लिए ना बच्चा दोनों पोल चाहिए। क्यों? जैसे ये देखें ना, यहाँ पे सर्कुलर पाथ कैसे बनेगा कि ये नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में क्या करेंगी, इंटर करेंगी। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ से इंटर करेंगी, और इंटर अगर इंटरनली देखें तो वो साउथ से किधर जाएंगी, नॉर्थ में। लेकिन अगर अकेला नॉर्थ पोल हो जाए, जैसे इस केस में मैं इसी पिक्चर को थोड़ा सा ट्रांसफर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं अकेला नॉर्थ बना लूँ। तो अब देखिए कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर तो निकलेंगी, लेकिन अब इसको अट्रैक्ट करने के लिए तो कोई चीज़ है ही नहीं कि जो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वापस अंदर लेकर आए। तो अब जैसे मैंने कहा था ना कि आप मैग्नेटिक फील्ड को बनाते कैसे हैं, कि आप एक और नॉर्थ पोल रख लेते हैं, और ये नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपल, तो रिपल करके यहाँ से तो दूर भगा लेगा, तो ये इसको वापस अपने करीब तो नहीं लेके आ सकता। तो आप इस पाथ को कभी भी ऐसे क्लोज फिर नहीं कर सकते। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पाथ क्लोज नहीं हो सकता, तो इट्स मीन कि ये नॉर्थ पोल भी कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा होता, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये वाला पाथ कभी भी ना आता। समझिए आप ये बात कि नहीं, कि जब पाथ क्लोज्ड होगा, तो तब क्लोज तब भी हो सकता है कि जब ये दोनों पोल एग्जिस्ट कर रहे हों, अदरवाइज ये कभी भी क्लोज नहीं हो सकता। तो खैर, ये एक बहुत मैग्नेटिज्म का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कंसेप्ट ऑब्जर्व हुआ था ना, ये ओर्स्टेड ने किया था। और ओर्स्टेड ने कैसे किया था कि उसके पास एक ऐसे करंट कैरिंग कॉइल थी, और उस करंट कैरिंग कॉइल से करंट जब मूव कर रहा था, तो उसने देखा कि उसके करीब एक कंपस थी। तो वो कंपस की ऐसे नीडल थी, तो वो नीडल जब यहाँ से करंट पास हुआ ना, तो वो नीडल यूं डिफ्लेक्ट की। नीडल पहले ऐसे पड़ी हुई थी, तो लेट अस सपोज कि ऐसे हो गई, तो एकदम उसने अपनी ओरिएंटेशन को क्या किया, यूं चेंज किया। तो वो ये जो कंपस है, ये अपनी ओरिएंटेशन को तब भी चेंज कर सकती है जब उसके गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। तो उसने कहा कि इसका मतलब ये करंट के अंदर ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी आ गई है। तो वहाँ से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सारी कहानियाँ शुरू हुई। आगे लेक्चर में हम इस चीज़ को इंशाल्लाह कैलकुलेट भी करेंगे कि एक करंट कैरिंग कॉइल है तो उधर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो सारे स्टफ़ को होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।